मित्रों, आज का हमारा कथानक लोक कथाओं और ग्रंथों से लिया गया है। हमारे इस प्रसंग का उद्देश्य श्री धार्मिक ज्ञान और ज्ञानवर्धक प्रस्तुति को साझा करना है, न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। न सबसे पहले एक प्रश्न क्या है, आप जानते हैं इस दुनिया का सबसे कटु सत्य और आखिरी सत्य क्या है? एक ऐसा सच जो आज भी इस कलयुग में उतना ही सच्चा है जितना श्री राम के समय त्रेता युग में था। ये सच किसी ऋषि मुनि ने नहीं, बल्कि खुद तीनों लोकों के विजेता महाज्ञानी रावण ने अपने मरने से पूर्व बताया था। जब भगवान श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण को उसके पास भेजा ज्ञान की अंतिम भीख लेने के लिए, वो कौन सी बातें थीं जो एक मरते हुए शत्रु ने अपने सबसे बड़े शत्रु के भाई को बताई? वो कौन सा ज्ञान था जिसे सुनकर स्वयं शेषनाग के अवतार लक्ष्मण भी हिल गए थे? और क्यों श्री राम चाहते थे कि यह ज्ञान संसार के अंत तक हर मनुष्य तक पहुँचे? आज हम उसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे, उस आखिरी वार्तालाप को आपके सामने रखेंगे जो लंका की युद्ध भूमि पर राम और रावण के बीच नहीं, बल्कि रावण और लक्ष्मण के बीच हुआ था। तो बने रहिए प्रसंग के अंत तक तथा सब्सक्राइब कमेंट करके बेल आइकन दबाना न भूलें और शेयर अवश्य करें। शेयर के माध्यम से और लोगों को भी अवगत कराएं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, वह स्थान था लंका की युद्ध भूमि का जो कुछ समय पहले तक करोड़ों राक्षसों की चित्कारों, बानरों की हुंकारों और दिव्यास्त्रों की भयानक ध्वनि से गूंज रही थी। अब वहाँ खामोशी थी। ये शांति वैसी नहीं थी, बल्कि उस महाविनाश के बाद की शांति थी जो अपने पीछे अनगिनत रहस्यों के दफन कर चुकी थी। यहाँ धर्म और अधर्म का ऐसा युद्ध हुआ था जिसे युगों युगों तक याद रखा जाएगा। इसी भूमि पर एक और विजय प्राप्त करने वाली वानर सेना श्री राम के जयकारे लगा रही थी, तो दूसरी तरफ इसी भूमि पर लंका का स्वामी रावण अंतिम सांसें गिर रहा था। वह जिसने कभी कैलाश को भी उठा लिया था, आज वह धूल में पड़ा था। वो रावण जो काल को भी मुट्ठी में रखता था, आज स्वयं काल की प्रतीक्षा कर रहा था। उसकी आंखें में थी गहरी पीड़ा, एक पश्चाताप और अपने जीवन भर की भूलों का एक लंबा सिलसिला। उस समय श्री राम शांत व गंभीर थे। उनकी दृष्टि उस मरते हुए महापंडित पर टिकी थी जिसे वे शत्रु नहीं, एक महान आत्मा के रूप में देख रहे थे, जो अपने कर्मों के कारण इस स्थिति में पहुंचा था, लेकिन जिसके ज्ञान का कोई मुकाबला नहीं था। रावण कोई साधारण राक्षस नहीं था। वह महर्षि पुलस्त का पौत्र, एक महान ब्राह्मण, चारों वेदों का ज्ञाता, ज्योतिष रत्न और राजनीति का प्रकांड विद्वान और भगवान शिव का ऐसा भक्त जिसने अपने सिर काटकर उपासना की थी। श्री राम जानते थे कि रावण के साथ ज्ञान का एक विशाल भंडार भी इन संसार से विदा ले रहा था, और वे नहीं चाहते थे कि यह अमूल्य ज्ञान यूं ही नष्ट हो जाए। उन्होंने अपने प्रिय अनुज लक्ष्मण को अपने पास बुलाया तो लक्ष्मण तुरंत उनके समक्ष उपस्थित हुए। उनके चेहरे पर विजय का तेज था, लेकिन श्री राम को गंभीर देख वे भी शांत हो गए। श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण देखो, इस संसार में नीति, राजनीति और शक्ति का एक महान पंडित विदा ले रहा है। मैं चाहता हूँ कि तुम उनके पास जाओ और उनसे जीवन की कुछ ऐसी शिक्षा ले लो जो कोई और नहीं दे सकता। यह सुनकर लक्ष्मण आश्चर्यचकित रह गए। वे बोले, भ्राताश्री, ये आप क्या कह रहे हैं? यह रावण जिसने हमारी पूज्य माता का हरण किया, जिसने हमें इतना कष्ट दिया, जो अधर्म और पाप का प्रतीक है, मैं उससे ज्ञान लेने जाऊं? एक शत्रु से, एक राक्षस से भला क्या सीखा जा सकता है? लक्ष्मण के स्वर में घृणा और आश्चर्य का भाव था। श्री राम मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में गहरा ज्ञान छिपा था। वे बोले, लक्ष्मण, कोई भी व्यक्ति जन्म से अच्छा या बुरा नहीं होता। यह सत्य है कि रावण ने अपने ज्ञान और शक्ति का दुरुपयोग किया और अपने अहंकार में ऐसे कर्म किए जिनका फल वह आज भुगत रहा है। लेकिन यह भी सत्य है कि ज्ञान पर किसी का अधिकार नहीं होता। ज्ञान पवित्र होता है, फिर चाहे वह किसी के भी पास हो। रावण इस समय मृत्यु शैया पर है, और मृत्यु के समय व्यक्ति अपने जीवन का सारा सार कुछ ही क्षणों में जी लेता है। इस समय उसका अहंकार नष्ट हो चुका है और वह केवल ज्ञान ही शेष है। जो लक्ष्मण
इस अवसर को मत खो और एक शिष्य बनकर उनके पास जाओ और उस ज्ञान को प्राप्त करो जो तुम्हारे और आने वाली पीढ़ियों के कल्याण हेतु काम आएगा। अपने भ्राता के इन वचनों को सुनकर लक्ष्मण का मन कुछ शांत हुआ। फिर प्रभु श्री राम के आदेश को मानकर वे उस ओर चले जहां रावण अपनी अंतिम घड़ियां गिर रहा था। लक्ष्मण जब रावण के पास पहुंचे तो उनके मन में अभी भी दुविधा थी। वे रावण के पराक्रमी शरीर को देखकर सोचने लगे कि इसी व्यक्ति ने पूरे देवलोक को भयभीत कर रखा था और आज असहाय पड़ा है। लक्ष्मण अपने स्वभाव के कारण रावण के सिर के पास खड़े हो गए और बोले, हे लंकेश, मैं अयोध्या का राजकुमार लक्ष्मण तुमसे कुछ ज्ञान लेने आया हूँ। मेरे भाई श्री राम ने मुझे यहाँ भेजा है। रावण लेटा रहा, उसने अपनी आंखें नहीं खोली और ना ही कोई उत्तर दिया। तब लक्ष्मण को लगा रावण घमंड में बात नहीं करना चाहता और वे क्रोधित होकर वापस लौट आए। उन्होंने श्री राम से कहा, प्रभु आपने मुझे सही कहा था, वह राक्षस अपनी दुष्टता से बाज नहीं आया। वह इतना घमंडी है कि उसने कोई बात नहीं की। मैंने उससे ज्ञान मांगा और वह चुपचाप पड़ा रहा। फिर श्री राम बोले, मेरे प्रिय अनुज, गलती रावण की नहीं तुम्हारी है। तुम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, एक विजेता की तरह, शिष्य की तरह क्यों नहीं। ज्ञान कभी भी गुरु के पास सिर पर खड़े होकर प्राप्त नहीं किया जाता। ज्ञान की प्राप्ति नम्रता से ली जाती है और विनम्रता का स्थान गुरु के चरणों में होता है। यदि तुम्हें वास्तव में तुम्हें ज्ञान चाहिए तो जाओ और एक सच्चे शिष्य की भांति रावण के पैरों के पास खड़े होकर उससे विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करो। श्री राम के इन शब्दों ने लक्ष्मण की आंखों को खोल दिया। वे समझ गए कि ज्ञान के लिए अहंकार को त्यागना ही पड़ता है। इस बार जब लक्ष्मण रावण के पास चले तो एक शिष्य की जिज्ञासा और विनम्रता थी। वे रावण के पैरों के पास हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उन्होंने अत्यंत विनम्र स्वर में कहा, हे महापंडित दशानन, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। पहले मैं अहंकार में आया था, मुझे क्षमा करें। मैं आपसे जीवन का रहस्य जानने आया हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें और मुझे उस ज्ञान की भी भिक्षा दें। लक्ष्मण के विनम्र स्वर सुनकर रावण ने अपनी आंखें खोली और लक्ष्मण को देखकर उसके मुख पर एक दर्द भरी मुस्कान तैर गई। उसने धीरे से कहा, लक्ष्मण, तुम सही समय पर आए हो और सही जगह पर खड़े हो। जो ज्ञान मैंने पूरे जीवन में अर्जित किया वह आज मेरे साथ ही नष्ट हो जाता, लेकिन तुम्हारे भ्राता राम वास्तव में पुरुषोत्तम हैं, जो अपने शत्रु के ज्ञान को भी सम्मान करते हैं। वे जानते हैं कि मेरे अंदर पश्चाताप की अग्नि जल रही है और इस अग्नि में तपकर जो ज्ञान बाहर आएगा वह संसार के लिए अमूल्य होगा। सुनो लक्ष्मण, मैं तुम्हें दुनिया का वो कड़वा सच बताता हूँ जिसे मैंने अपने पूरे जीवन की कीमत चुकाकर सीखा है, और यह सच आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हमेशा रहेगा। इतना कहकर रावण ने एक गहरी सांस ली और अपना पहला उपदेश देना शुरू किया। हे लक्ष्मण, मेरी पहली और सबसे बड़ी भूल और दुनिया का पहला कड़वा सच यह है कि सुबह से शीघ्रम, अर्थात जब भी कोई शुभ या अच्छा कार्य करने का विचार मन में आए तो उसे तुरंत कर डालना चाहिए। उसमें एक पल की भी देरी नहीं करनी चाहिए। और जब कोई अशुभ कार्य करने का विचार मन में आए तो उसे जितना हो सके टालना चाहिए। मैं सर्वशक्तिमान था। मैंने अपने जीवन में कई महान कार्य करने की योजना बनाई थी। मैं चाहता था कि मैं स्वर्ग तक जाने के लिए एक सीढ़ी का निर्माण करूं, ताकि कोई भी व्यक्ति पुण्य कर्म किए बिना भी सीधे स्वर्ग पहुंच सके। यह एक शुभ कार्य था, पर इसे मैं कल के लिए टालता रहा और मेरे पास तो बहुत समय है। यह मैं सोचता रहा कि समुद्र के खारे पानी को मीठा कर दूं, ताकि पूरी दुनिया में कभी पीने के पानी की कमी न हो। यह भी एक पुण्य कार्य था, पर मैं इसे भी टालता रहा। मैं सोने में सुगंध डालना चाहता था, ताकि उसकी सुंदरता के साथ साथ उसका महक भी लोगों को आनंदित करे। यह इस शुभ कार्य को भविष्य के लिए छोड़ दिया। मैंने इस सभी अच्छे कामों को टालता रहा और सोचता रहा कि इन्हें करने के लिए अभी मेरी पूरी आयु पड़ी है। लेकिन लक्ष्मण, जब मेरी बहन सुपर्णखा का अपमान हुआ और मेरे मन में सीता के सौंदर्य का मोह जागा, तो मेरे मन में सीता हरण का शुभ विचार आया और उस अशुभ कार्य को करने में मैंने एक पल की भी देरी नहीं की। मैंने सोचा नहीं कि इसका परिणाम क्या होगा। मैंने अपने शुभ चिंतकों की बात नहीं मानी और तुरंत उस पाप कर्म को कर डाला।
यदि मैंने उस विचार को टाला होता, यदि मैंने सोचा होता कि इस पर कल विचार करूँगा, तो शायद मेरा मन बदल जाता, शायद विभीषण या मंदोदरी मुझे समझा लेते और आज मेरा और मेरे कुल का और मेरी इस सोने की लंका का यह विनाश न होता। मैंने श्री राम को पहचानने में बहुत देर कर दी। जब विभीषण ने मुझे समझाया कि वे स्वयं नारायण हैं, तो मेरे अहंकार ने मुझे उनकी शरण में जाने से रोक दिया। मैं उस अशुभ कार्य को भी टालता गया और परिणाम आज तुम्हारे सामने है। इसलिए लक्ष्मण, याद रखना, जीवन बहुत छोटा है और समय किसी की भी प्रतीक्षा नहीं करता। जब भी कोई अच्छा काम, कोई पुण्य काम, परोपकार का काम करने का अवसर मिले, उसे उसी क्षण कर देना, क्योंकि क्या पता अगला क्षण हो या न हो। और पाप कर्म के विचार को इतना टालो कि वह विचार ही तुम्हारे मन से नष्ट हो जाए। यही सफलता और सद्गति का पहला रहस्य है। यह कहते हुए रावण की सांसें उखड़ने लगी। लक्ष्मण मंत्र मुग्ध होकर यह ज्ञान सुन रहे थे। उन्हें समझ आ रहा था कि एक मरता हुआ व्यक्ति जो कह रहा है वो उसके जीवन का पूरा निचोड़ है। कुछ देर रुककर अपनी पीड़ा को सहते हुए रावण ने फिर आंखें खोली और लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, दूसरा कड़वा सच सुनो, जिसे मैंने अपने अहंकार में कभी नहीं समझा, और यह है कि अपने शत्रु, अपने रोग को कभी भी छोटा या तुच्छ नहीं समझना चाहिए। मैं 3 लोकों का विजेता था। देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर सभी मेरे नाम से कांपते थे। मैंने शनिदेव को अपने सिंहासन के पाए से बांध रखा था। काल भी मेरे भय से थर्राता था। मुझे अपनी शक्ति पर इतना घमंड था कि मैंने हर किसी को अपने से छोटा समझा। जब मैंने परमपिता ब्रह्मा जी की तपस्या करके उनसे अमरता का वरदान मांगा, तो मैंने कहा कि मेरी मृत्यु किसी देवता, दानव, यक्ष या किसी शक्तिशाली प्राणी के हाथ से न हो। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि यह संभव नहीं है। तो मैंने अहंकार में हंसते हुए कहा कि ठीक है, मनुष्य और वानर को छोड़कर कोई भी मुझे न मार सके, क्योंकि मैं मनुष्य और वानर को एक कीड़े मकोड़े की तरह समझता था। मैंने सोचा कि यह तुच्छ प्राणी मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। लक्ष्मण, मैंने तुम्हारे भ्राता राम को एक साधारण वनवासी मनुष्य समझा और उनकी सेना को साधारण भालू, वानरों का झुंड। मैं हंसता था कि बंदर मेरे सोने की लंका को क्या जीतेंगे। मैंने हनुमान को एक साधारण दूत समझा। मैंने अंगद का उपहास किया। मैंने हर उस शत्रु को छोटा समझा जो मेरे सामने खड़ा था। और देखो, उन्हीं साधारण मनुष्यों और वानरों ने मेरी इस विशाल और अजय कहे जाने वाली राक्षसी सेना का सर्वनाश कर दिया। और मैं स्वयं को अजय समझता था। आज उन्हीं के हाथों मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ। जैसे एक छोटी सी चिंगारी जलाकर राख कर सकती है, या एक छोटा सा रोग पूरे शरीर को खोखला कर देता है, उसी प्रकार एक छोटा सा शत्रु भी, जिसे हम अपनी शक्ति के मद में तुच्छ समझते हैं, हमारे विनाश का कारण बन सकता है। इसलिए जीवन में कभी किसी को कम मत आंकना, हर किसी का सम्मान करना और अपने शत्रुओं से हमेशा सावधान रहना, चाहे वे कितने भी कमजोर क्यों न हो, क्योंकि अहंकार और अति आत्मविश्वास ही विनाश का द्वार खोलते हैं। रावण की बातें सुनकर लक्ष्मण की आंखों के सामने पूरा युद्ध घूम गया। कैसे उन्होंने और श्री राम ने एक छोटी सी वानर सेना के साथ इतने बड़े साम्राज्य को पराजित कर दिया। फिर रावण बोला, लक्ष्मण, अब तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सत्य सुने। यह एक ऐसी भूल है जो सिर्फ राजाओं के लिए नहीं, बल्कि हर साधारण मनुष्य के लिए भी एक बड़ी सीख है। और वह यह है कि अपने जीवन का गहरा रहस्य, अपनी सबसे बड़ी कमजोरी कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए, चाहे कोई तुम्हारा कितना ही प्रिय क्यों न हो। मेरा भी एक रहस्य था, मेरी नाभि में छिपा अमृत कुंड, जिसके कारण मेरी मृत्यु असंभव थी। मैंने यह रहस्य अपने प्रिय विभीषण को बता दिया था, जिसने इस रहस्य को आपको बता दिया, जिससे मेरी यह दशा हुई। अगर यह रहस्य गुप्त रहता तो आज भी मुझे कोई नहीं मार सकता था। इसलिए हर किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, विशेषकर अपनी कमजोरियां अपने तक ही सीमित रखो। आज रावण को अपनी भूल का अफसोस हो रहा था। लक्ष्मण भी यह सुनकर स्तब्ध थे। जब रावण ने अपनी बची हुई शक्ति एकत्रित करते हुए कहा, सुनो सौमित्र, अभी ज्ञान की यात्रा समाप्त नहीं हुई है। चौथा सत्य है, अपने बल और पराक्रम का कभी दुरुपयोग मत करना और न ही उस पर अहंकार करना। मुझे अपनी शक्ति पर, अपने ज्ञान पर,
अपनी भक्ति पर, अपनी हर चीज़ पर अहंकार था। मैं सोचता था कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। और इसी अहंकार में मैंने देवताओं को अपमानित किया और ऋषियों को सताया और अपनी प्रजा पर भी अत्याचार किया। शक्ति का अहंकार इंसान को अंधा बना देता है और विवेक को नष्ट कर देता है। इसका विवेक नष्ट हो जाए उसका विनाश निश्चित है। पांचवा सत्य, अपने शुभ चिंतकों और शत्रुओं की पहचान करना सीखो। कई बार जिसे हम अपना मित्र समझते हैं वही हमारा सबसे बड़ा शत्रु होता है, और जिसे हम अपनी शत्रु समझते हैं वही हमारा हितैषी होता है। मैंने विभीषण मंदोदरी को अपना शत्रु समझा, जबकि वे दोनों मुझे धर्म का मार्ग दिखा रहे थे, और मेरे मंत्री और दरबारी जिन्हें मैं अपना हितैषी मान रहा था वे मुझे अधर्म के लिए उकसा रहे थे। इसलिए जो तुम्हारी चापलूसी करे वह हितैषी नहीं हो सकता, और जो तुम्हारी गलतियों को तुम्हारे मुंह पर बता देने का साहस रखती वही तुम्हारा सच्चा मित्र है। उसे कभी मत खोना। और फिर रावण ने कांपते स्वर में कहा, और अब अंतिम और सबसे कड़वा सच, लक्ष्मण, मेरा वो पाप जिसके लिए इतिहास मुझे कभी क्षमा नहीं करेगा, और वो सत्य यह है कि पराई स्त्री पर कभी नजर मत डालना। यह वो अग्नि है जो न केवल उस व्यक्ति को जलाती है बल्कि उसके पूरे कुल, उसके पूरे वंश और उसके साम्राज्य को भी जलाकर राख कर देती है। मैंने अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त किया, धन, वैभव, शक्ति, ज्ञान, लेकिन मेरा मन, मेरी इंद्रियां मेरे बस में नहीं थी। मैंने एक पराई स्त्री को जो जगत जननी का रूप थी उस पर अपनी कुदृष्टि डाली, और मेरा सारा ज्ञान, सारी भक्ति, सारी शक्ति, सब कुछ व्यर्थ हो गया। एक स्त्री का अपमान, एक सती का श्राप बड़े से बड़े साम्राज्य को भी धूल में मिला सकता है। यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी, और इसी एक पाप ने मेरे पुण्यों को नष्ट कर दिया। यदि मैं चाहता तो मैं श्री राम से युद्ध करके उन्हें पराजित करके सीता को जीत सकता था, लेकिन मैंने छल का सहारा लिया जो मेरी कायरता थी। याद रखना लक्ष्मण, जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों का दास है वो चाहे कितना भी बड़ा राजा हो, एक दिन उसका पतन निश्चित है। इतना कहते ही रावण का शरीर शांत होने लगा। उसकी आंखें आकाश की ओर टिक गईं, जहां उसे भगवान श्री राम की दिव्य छवि दिखाई दे रही थी। उसके मुख पर अब कोई पीड़ा नहीं थी, बल्कि एक शांति का भाव था। ध्यान देने के इस पुण्य कर्म ने शायद उसके पापों का कुछ भार हल्का कर दिया था। उसने हाथ जोड़ने का प्रयास किया, और उसके होठों से केवल राम का नाम निकला, और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। लंका का स्वामी महापंडित रावण, ज्ञान का एक विशाल सागर, अब शांत हो चुका था। लक्ष्मण वही उसके चरणों के पास खड़े रहे। उनकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी। वे रावण के लिए नहीं बल्कि उस ज्ञान के लिए रो रहे थे जो उन्हें प्राप्त हुआ था। उन्हें समझ आ गया था कि उनके भ्राता श्री राम ने उन्हें यहाँ क्यों भेजा। यह केवल ज्ञान नहीं था, यह जीवन का सार था। एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा बताया गया जिसने जीवन को पूरी गहराई से जिया था और अंत में सब कुछ खो दिया। लक्ष्मण जब राम के पास लौटे तो वे पूरी तरह से बदल चुके थे। उनका अहंकार पूरी तरह नष्ट हो चुका था। उन्होंने श्री राम के चरणों में प्रणाम किया और कहा, भ्राता श्री, आज आपने मुझे जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा दी है। जय श्री राम।